Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss some function or operation that we can perform on tuples. So here I have taken a variable numbers, or in this I have taken a repeated elements. Like you can see that 5 is repeated 3 times, 7 is repeated 3 times, 3 is repeating. Okay, so let's print this. तो मैंने यहाँ पे ये टप्पल फॉर्म कर लिया है। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं वो है काउंट मेथड। तो काउंट मेथड वी हैव आल्सो स्टडीड इन लिस्ट। तो काउंट मेथड क्या करता है, लाइक आप देख सकते हैं जब मैंने इसके ऊपर हॉरर किया तो ये मुझे शो कर रहा है रिटर्न नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ वैल्यू। ये क्या रिटर्न करता है कि कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। इट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट इज रिपीटेड। ओके, सो सिंपली क्या करना है, इसमें वेरिएबल नेम लिखना है, डेट इज नंबर्स डॉट काउंट मेथड लगाना है। पैरेंथेसिस में कौन सा नंबर हमें चेक करना है कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है या कौन सा नंबर हमें काउंट करना है। लाइक मैंने 5 ले लिया, ठीक है, तो इसने मुझे काउंट करके दे दिया कि 5 मेरा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। अगर मैं 5 की जगह लेट्स टेक 32 लेती हूँ तो ये मुझे रिपीट आउटपुट दे देगा 1 की 32 मेरा कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है। लेट्स टेक 7, so you can see the output is 3 because 7 is repeating 3 times. Okay, let's take another function that we can perform on tuple is sum we have also studied in list. Sum क्या करता है, it calculate the sum of all elements that are present in the tuple or list. तो sum क्या करेगा, जितने भी elements मेरे वेरिएबल इसमें टप्पल में है या लिस्ट में है वो उनका टोटल करके सम करके मुझे रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ सम लिया है। सम में हम क्या करेंगे, सम को कैसे लिखते हैं, सम मेथड लगाएंगे, पैरेंथेसिस में वेरिएबल नेम पास कर देंगे। तो जब मैंने इसे रन किया, इसने सबका क्या किया, टोटल कर लिया। टोटल जैसे 2 + 5 + 5 + 5 + 3 + 32 एंड सो ऑन, ऐसे सम करके इसने मुझे रिटर्न आउटपुट दे दिया 82। ओके, अब नेक्स्ट है, ऐसे ही हम मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं टप्पल में। मिनिमम क्या करेगा, जो मिनिमम वैल्यू हमारी टप्पल में होगी सबसे वो रिटर्न कर देगा। ओके, और मैक्सिमम में क्या करेगा, मैक्सिमम में वो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी हमारे वेरिएबल में वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, 32। ओके, सो उसके बाद हमारा मेथड आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मेथड हमने स्ट्रिंग में भी किया था और लिस्ट में भी करा था। तो इंडेक्स नाम से पता लग रहा है ये क्या रिटर्न करेगा, एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करेगा कि वो एलिमेंट कौन से पोजीशन पे या कौन सा उसका इंडेक्स नंबर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम लेंगे नंबर्स डॉट इंडेक्स मेथड, पैरेंथेसिस में जोन से एलिमेंट का हमें इंडेक्स जानना है वो पास कर देंगे। लाइक मैंने यहाँ पे 5 पास कर दिया, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो इसने मुझे रिटर्न कर दिया इसका इंडेक्स जो कि क्या है 1। अब इसमें एक बार नोटिस करना, अब मेरे 5 बहुत बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, बट ये इंडेक्स जो सबसे पहले पोजीशन पे आया हुआ होगा उसी का वो इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, so we can't use remove method on index because on tuples we can't use remove method on tuples because tuples हमारे क्या होते हैं, immutable होते हैं। Because of immutable we are not able to access any element or we are not able to modify or change any element in tuple. That's why we can't use remove method on tuple. ओके, सो लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल है जो हमने ऊपर लिस्ट क्रिएट की थी। यू नो डेट हमने टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट किया था बाय गिविंग अनदर वेरिएबल नेम। ठीक है, तो लिस्ट 2 में इसने इंडेक्स मेथड यूज किया। मुझे हिस्ट्री मैंने वहां पे चेंज कर दे लाइक मुझे ये मेरे हमने ऊपर ये लिस्ट क्रिएट की थी टप्पल से, तो लाइक मुझे इंग्लिश का इंडेक्स जानना है तो सिंपल मैं वैल्यू पास कर दूंगी। ठीक है, और ये मुझे रिटर्न कर देगा इसका इंडेक्स क्या है
So these are all methods. There are very less operation or function that we can perform on tuple because of its immutable property. So I think ये सारे मेथड्स हम लिस्ट पे भी परफॉर्म करके आ चुके हैं, तो बहुत इजी है. सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.